सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें और आसानी तरीके से इंग्लिश को पढ़ना कैसे है बोलना कैसे है वो सारी के सारी चीज़ें सीख जाए, तो ये जो वीडियो है ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से कैसे किसी भी वर्ड को पढ़ा जाता है और कैसे उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें किया जाता है वो सारे के सारे सिखाए हैं, ताकि आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना भी सीख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और एक इन्फॉर्मेशन है, क्या करना है आपको व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं और साथ ही में PDF भी मिलने वाला है 1K फॉलोअर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। हमारा टॉपिक क्या है ध्यान से देखिएगा। तो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर जीरो से इंग्लिश पढ़ना प्लस बोलना, यानी कि जीरो से इंग्लिश पढ़ना भी सीखने वाले हैं तथा बोलना कैसे वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा हुआ है यहाँ पर एच। तो देखिए इतना आसान तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। एच से क्या होता है, ह होता है, तो हम क्या करेंगे एच से ह लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब उसके बाद ई है ना, तो ई का क्या हो जाएगा, एकले हो जाएगा, तो लिख दिए एकले। और डबल एल है तो यहाँ पर लला संयुक्त नहीं लिखना है, सिर्फ एक ल लिखना है, ठीक है, तो लिख दिए। अब ओ है तो ओ की मात्रा लगा दें तो हो गया हेलो। तो कैसे पढ़ लिया आसान तरीके से, इसी तरीके का यूज करके जो है आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हेलो, हेलो का मतलब होता क्या है, तो हेलो का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते या नमस्कार बोल सकते हैं जब आप किसी अपने से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे मैं हेलो डॉक्टर, हेलो टीचर, ठीक है, या हेलो मॉम, हेलो फादर भी बोल सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। तो लिखा BYE, ठीक है, तो बी का उच्चारण तो यहाँ पर ब करना है, वाई का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है, आई कर देना है, तो हो गया बाई। अब इसे हम क्या पढ़ते हैं, बाई पढ़ते हैं। तो बाई का मतलब क्या होता है, तो बाई का मतलब होता है अलविदा होता है। क्या होता है जी, अलविदा बोलते हैं, ठीक है। जैसे में हम कहीं पर गए हुए घूमने और सब घूम के आ गए, अब अपने अपने घर जाना चाहते हैं तो उस समय क्या बोल सकते हैं, बाय बाय या बाय बोल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है आपको अंग्रेजी में बातें करते समय। बाय रोहन, बाय फ्रेंड्स, बाय मॉम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है पी। तो पी से क्या होता है, प होता है, तो लिख दिए प। जस्ट बाद ल एल है, ठीक है, तो एल का क्या होता है, ल होता है, तो लिख दिए ल। अब ई रहेगा ना, तो ध्यान से देखिएगा, ई रहेगा तो ई का उच्चारण दीर्घी कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दीर्घी तो हो गया प्ली। और यहाँ पर देखिए SE है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ज, तो हो गया प्लीज। अब प्लीज़ का मतलब क्या होता है, तो प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है जी, कृपया। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं अंग्रेजी में बातें करते समय, कैसे करते हैं वो समझिए। जैसे हम बोलेंगे किसी को किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, ठीक है, तो उस समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम किसी को बोलते हैं मेरी मदद करो तो बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, तो लिखा हुआ है SORRY, ठीक है। तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं वो समझिए। देखिए एस का उच्चारण क्या होता है, स होता है, लिख दिए स। और ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ कर देना है। जब भी जैसे में कोई वाउस है उसके जस्ट बाद दो कॉन्सोनेंट रहेगा ना, जैसे में यहाँ पर डबल आर है तो उसका उच्चारण ओ हो जाता है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे सो करेंगे। और आर का हो जाएगा र और वाई का हो जाएगा ई, तो हो गया सॉरी। और सॉरी का मतलब क्या होता है, तो सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना, माफ़ी मांगना होता है। क्या होता है, माफ़ी मांगना होता है, माफ़ी मांगना, ठीक है। जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो उस समय बोल सकते हैं सॉरी, आई एम सॉरी। जैसे हम कोई होमवर्क बनाकर नहीं लाए तो अपने टीचर को क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी सर। हमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी को क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी मम्मी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका प्रयोग करना है, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगला जो हमारा वर्ड है इसे ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, NICE, ठीक है। तो इसका क्या रूल है वो समझ लीजिए ताकि आपको उच्चारण करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एन से क्या होता है, न होता है, तो लर्न किए। और आई का उच्चारण यहाँ पर आई करना है, तो नाई हो गया, ठीक है। और CE इसके बाद है ना, तो CE का उच्चारण क्या हो जाएगा, स होता है। देखिए जब भी CE रहेगा ना साथ में तो उसका उच्चारण स करना है, तो हो गया नाइस, ठीक है। और नाइस का मतलब क्या होता है, तो नाइस का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है जी, अच्छा होता है। कोई चीज़ हम देख लिए हमको अच्छा लगा तो उस समय बोल सकते हैं वाओ नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है ओ और के लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम सेम वैसा ही पढ़ते हैं। जैसे हम ओ का उच्चारण क्या करेंगे, ओ करेंगे, और के का उच्चारण क करेंगे, तो हो गया ओके। यानी कि ओके का मतलब क्या होता है,
तो ओके का मतलब क्या होता है? ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है जी? ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं ठीक है तो बोलेंगे ओके। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे में हमारा कोई काम करने के लिए कोई बोल दिए, मम्मी बोले, पापा बोले या शिक्षक जी बोले यानी कि टीचर बोले, तो हम बोलेंगे ओके सर यानी कि कर देंगे, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है डब्लू और डब्लू। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ते हैं वाव। देखिए डब्लू का वचन वाह हो गया और ओ डब्लू का वचन वाव होगा, तो क्या हो गया? वाव। वाव का मतलब क्या होता है? तो वाव का मतलब होता है वाह। क्या होता है जी? वाह होता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है जब भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो जैसे में इसका प्रयोग कब करना है? हमें कोई चीज अच्छा दिखा अचानक से तो क्या बोलते हैं? वाव यानी कि वाह। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है। आप जब भी इसका यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आगे लिखा है जी। तो जी से हम क्या पढ़ते हैं? जी से पढ़ते हैं ग। क्या पढ़ते हैं? जी से ग। यहाँ पर डबल हो ना, इसको उच्चारण हर्षु ही करते हैं, दीर्घ नहीं करना है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे गुड। गुड का मतलब क्या होता है? तो गुड का मतलब भी अच्छा ही होता है। क्या होता है? अच्छा। ओके, तो इसे याद रखना है आपको। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। जैसे में कोई काम अच्छा कर दिया तो उसमें गुड जॉब या गुड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। गुड अमित, गुड सूरज यानी कि अच्छा सूरज, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे समझिए अगला वर्ड को। तो लिखा हुआ, सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है THANKS। अब इसे कैसे पढ़ना है ध्यान से समझिएगा। देखिए TH से क्या होता है? TH से होता है थ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? TH से थ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अब AN है ना, तो ए का ऑप्शन क्या करना है? ए करना है और एन का अनुस्वार कर देना है। कैसे हो जाएगा? क, और इसका शब्द हो गया थैंक्स। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? थैंक्स पढ़ते हैं। और थैंक्स का मतलब होता क्या है? धन्यवाद या शुक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर शुक्रिया लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शुक्रिया, ठीक है। जैसे हम किसी को शुक्रिया बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे थैंक्स। यानी कि जो हम कोई व्यक्ति जो है हमें मदद कर देता है, किसी काम के लिए मदद कर देता है, तो उस समय हम थैंक्स बोलेंगे या थैंक यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है? तो आगे लिखा है YES। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? वाई से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, ठीक है। और ई का एकले कर देंगे और एस का हो जाएगा डंडी सा, तो हो गया यस। इसे यस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यस पढ़ेंगे। यस का मतलब होता क्या है? तो यस का मतलब होता है हाँ। क्या होता है जी? हाँ होता है, ठीक है। जब किसी के काम के लिए हम राजी हो जाते हैं तो बोलेंगे यस। जैसे में हमें कोई से पूछता है कोई आदमी क्या आप एक डॉक्टर हैं? तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस। अगर हम डॉक्टर होंगे तो बोलेंगे यस, अगर हम नहीं रहेंगे तो बोलेंगे नो। इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? RIGHT। तो यहाँ पर जो है ना जी साइलेंट होता है, ठीक है। जी एच, तो आर से वगैरह आई का उच्चारण आई ही करेंगे तो राई हो गया। जी एच साइलेंट है, टी से ट तो हो गया राइट। राइट का मतलब होता क्या है? तो राइट का मतलब होता है सही। इस राइट का मतलब क्या होता है? सही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान गए कि राइट का मतलब क्या होता है? सही होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसे सेंटेंस कैसे बनाना है? जैसे मैं कोई कोई बात अच्छा कह दिया, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया कि आई एम ए बॉय, आई एम ए गुड बॉय। अगर वो अच्छा लड़का है तो बोल सकते हैं ना आप राइट, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ता है NO। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे जी? इन से हो गया ना, ओ का वचन क्या कर देंगे? ओ, तो हो गया नो। नो का मतलब क्या होता है? तो नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं होता है। जिस काम को लेके हम कोई बोल देंगे कोई काम करने के लिए नहीं, तो उस समय नो बोल सकते हैं। जैसे में क्या तुम घर जाते हो? तो बोलेंगे नहीं जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? नो, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे समझिएगा। तो आगे लिखा है ON। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं जी? ऑन पढ़ते हैं। ऑन का मतलब क्या होता है? तो ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है जी? पर होता है। जैसे मैं आई एम सिटिंग ऑन द मैट, ऐसे बोल सकते हैं। मैं चटाई पे बैठा हुआ हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। बैठता हूँ ऐसे भी बोलेंगे। UP है तो क्या पढ़ेंगे? यू का उच्चारण अ करना है तो क्या पढ़ेंगे? पी से प, तो हो गया अप। क्या पढ़ेंगे? अप पढ़ेंगे। और अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है जी? ऊपर होता है। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है यहाँ पर IT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इट पढ़ेंगे। और इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है यह, या वह भी अलग अलग इसका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर केकड़ा एक है ना, तो इसे बोलेंगे यह केकड़ा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज़ क्रैब, ठीक है। यानी कि कीड़े मकोड़े और जो है निजी वस्तु के लिए इट का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ME। तो M से तो म होगा और इसके बाद क्या है? ई है, तो इसका उच्चारण दीर्घी कर देना, तो हो गया मी। और मी का मतलब क्या होता है? तो मी का मतलब होता है मुझे। क्या होता है जी? मुझे या मेरे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इट्स मी यानी कि मैं हूँ, ऐसे बोल सकते हैं।
तो यह मेरे लिए है या वह मेरे लिए है, तो बोलेंगे दैट्स फॉर मी, दिस इज़ फॉर मी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है एच ई, तो 2 लेटर का वर्ड हो और साथ में ई रहता है तो उसका उच्चारण दीर्घी होता है। तो इससे ह और ई का उच्चारण ई करते हो गया ही। और ही का मतलब क्या होता है, तो ही का मतलब होता है वह, क्या होता है जी, वह। और ये जो है लड़का के लिए पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए। जैसे में यह लड़की किसी को बोलेगा लड़का के बारे में, ही इज़ अ गुड बॉय, तो क्या बोलेगा, वह एक अच्छा लड़का है, ऐसे समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं अगला वर्ड क्या है। तो आगे जो वर्ड है समझिएगा अच्छे तरीके से। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। तो लिखा है एच, एच से क्या हो जाएगा ह, और आई है तो आई से क्या हो जाएगा, हर्षी का उच्चारण कर देना है, क्या होगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। और एस का उच्चारण ज करना तो हो गया हिज। और हिज का मतलब क्या होता है, तो हिज का मतलब होता है उसका। जैसे हम किसी लड़के के लिए प्रयोग करेंगे तो हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए लिखा हुआ है एच ई आर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हर, हेयर नहीं पढ़ना है। एच से हो जाएगा ह, ई का उच्चारण अ करना है, आर से र, तो हो गया हर। हर का मतलब क्या होता है, तो हर का मतलब होता है, हर मतलब क्या होता है, तो हर का मतलब होता है उसकी, क्या होता है जी, उसकी होता है। तो इसे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है एच आई एम, तो इससे हो जाएगा ह, आई का उच्चारण हर से करना है, एम से मत हो गया हिम। हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है उसका, उसकी। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, उसका कर देते हैं। जैसे में इस पुलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ है, जैसे में एक किताब है तो बोलेंगे यह उसके लिए, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ फॉर हिम, ऐसे सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ओ यू आर, तो ओ यू जो है ना उसका उच्चारण क्या करना है, यहाँ पर आव करना है, तो कर दिए आव। ठीक है, आर से रद्द हो गया आवर। और आवर का मतलब क्या होता है, तो आवर का मतलब होता है हमारा। ठीक है, जैसे में कोई खेत का मैदान है तो बोलेंगे दिस इज़ आवर, यानी कि यह हमारा है, दिस इज़ आवर से ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे जो लिखा है डी यू डबल एल, ठीक है, तो इसे डुल नहीं पढ़िएगा, डी से ड पढ़ना है, यू का उच्चारण अ करना है, एल से ल, तो हो गया डल। डल का मतलब क्या होता है, तो डल का मतलब होता है सुस्त, क्या होता है जी, सुस्त होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे लिखा हुआ आई से हर्षी हो जाएगा, डबल एल का उच्चारण ल होगा, तो इल। और इल का मतलब क्या होता है, तो इल का मतलब होता है बीमार, क्या होता है जी, बीमार होता है। ठीक है, जैसे में दिस बॉय इज इल, दिस गर्ल इज इल, योर मोम इज इल, ऐसे बोल सकते हैं जैसे अगर होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो आगे लिखा डब्ल्यू आई एन, तो डब्ल्यू का ऑप्शन व करना है, आई का ऑप्शन हर्षी कर देना है, इन करना, तो हो गया विन। विन का मतलब होता है जीतना, क्या होता है जी, जीतना। ठीक है, और कोई पूछता है कौन जीता, तो बोल सकते हैं मैं जीता, तो आई विन। ठीक है, या आई वोन बोलते हैं इसका वर्ब फॉर्म टू का करके। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ डी ए वाई, तो डी से ड ए वाई रहेगा तो उसका उच्चारण एक ले कर देना, तो हो गया डे। और डे का मतलब क्या होता है, तो डे का मतलब होता है दिन, क्या होता है जी, दिन होता है। ठीक है, इट इज़ माई डे, यह मेरा दिन है, ऐसा बोल सकते हैं जब भी आप बोलना चाहते हैं। आगे देखिए, तो अगर लिखा पी यू टी, तो इसे क्या करते हैं, पट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पुट पढ़ना है, क्योंकि कट को देखिए सेम आगे आने वाला है, उसको समझाएंगे। तो इसे पुट पढ़ते हैं, पुट का मतलब क्या होता है, रखना होता है, क्या होता है, रखना। ठीक है, जैसे में पुट ऑन दिस बुक इन बैग, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, पुट ऑन दी बैग, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सी यू टी, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कट। यहाँ पर यू का उच्चारण अ करना, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कट पढ़ेंगे। और कट का मतलब क्या होता है, तो कट का मतलब होता है काटना, क्या होता है जी, काटना होता है। किसी चीज़ को काटने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कट। ठीक है, कट द केक। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा। तो लिखा हुआ है एस ए वाई, तो एस से डंडी से करना है, ए वाई का उच्चारण क्या करना है, एक ले कर देना, तो हो गया से। और से का मतलब क्या होता है, तो से का मतलब होता है कहना। अगर हम किसी को बोलते हैं कहो कुछ, तो क्या बोलेंगे, से समथिंग। ठीक है, आगे समझिए। तो आगे लिखा डब्ल्यू ए वाई सेम है ना, तो यहाँ पर भी ए वाई का उच्चारण खाली से अलग कर देना। देखिए डब्ल्यू का वो हो जाएगा, ए वाई का क्या करेंगे, एक ले, तो हो गया वे। वे का मतलब क्या होता है, वे का मतलब होता है रास्ता, क्या होता है, रास्ता होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। और अब 3 ही पैराग्राफ बचा हुआ है, तो इसे समझ लीजिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए एच से हो जाएगा ह, यू का उच्चारण अ करना है, डबल आर का र हो जाएगा, और वाई का हर्षी या दीर्घ दे सकते हैं। तो हरी, हरी का मतलब क्या होता है, हरी का मतलब होता है जल्दी, क्या होता है जी, जल्दी होता है। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलेंगे जल्दी करो तो बोलेंगे हरी अप। ठीक है, आगे समझिए एल आई एफ टी है, तो एल से हो जाएगा ल, आई का उच्चारण हर्षी करना है, एफ से फ। ठीक है, टी से रहता हो गया लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना।
अगर हम किसी को बोलते हैं उठाओ, क्या बोलते हैं, उठाओ इसे, तो बोलेंगे लिफ्ट इट, इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा GUMP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, जंप नहीं, क्या पढ़ना है, जंप पढ़ना है। यू का उच्चारण अ करना है। तो जंप का मतलब क्या होता है, जंप का मतलब होता है कूदना, क्या होता है, कूदना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे कूदो तो बोलेंगे जंप। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। आगे लिखा है STUDY, तो स्टडी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी पढ़ते हैं। ठीक है, यू का उच्चारण अ करते हैं। स्टडी का मतलब क्या होता है, तो स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, क्या होता है, अध्ययन करना। अगर हम किसी को बोलेंगे पढ़ाई करो या अध्ययन करो तो बोलेंगे स्टडी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है PUSS, तो इसे हम पुश पढ़ेंगे। पी से प, यू का देना, हर्चो का देना, SS का तलावी से, तो हो गया पुश। पुश का मतलब क्या होता है, तो पुश का मतलब होता है धक्का देना, क्या होता है, धक्का देना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे धक्का दो तो बोलेंगे पुश हिम। ठीक है, उसे धक्का दो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है PULL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पुल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पुल। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना होता है, क्या होता है, खींचना। अगर हम किसी को बोलेंगे खींचो इसे तो बोलेंगे पुल इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है KICK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, किक पढ़ते हैं ना। सीके रहता है, सुसन क होता है। और किक का मतलब क्या होता है, पैर से मारना, क्या होता है जी, पैर से मारना। अगर हम किसी को बोलेंगे पैर से मारो तो बोलेंगे किक। ठीक है, या जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं ना, बोलेंगे किक मारो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है WORK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं। ठीक है, वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है काम करना होता है, क्या होता है, काम करना। अगर हम किसी को बोलेंगे काम करो तो बोलेंगे वर्क। ठीक है, डू वर्क ऐसे बोल सकते हैं। आगे समझते हैं, अगर कुछ लास्ट ही बचा हुआ है उसे समझना जरूरी है। लिखा DRIV, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ड्राइव, क्या पढ़ेंगे, ड्राइव पढ़ेंगे। ठीक है, और ड्राइव का मतलब क्या होता है, चलाना, क्या होता है, चलाना या हाँकना होता है। ठीक है, जैसे मैं ड्राइव द कार, ठीक है, ड्राइव द बस, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि ये 4 लेटर वाले, 4 पहियों वाले के लिए प्रयोग किया जाता है ड्राइव। ठीक है, अब देखिए राइड लिखा हुआ RIDE। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, राइड पढ़ते हैं ना। लेकिन इसका जो उच्चारण है, सॉरी, इसका मीनिंग जो है अलग होता है। कैसे, देखिए समझिए। जैसे में आपको 2 लेटर वाले, दो पहिए वाला जो भी जो होगा ना, उसके लिए राइड का प्रयोग हो जाता है। राइड द साइकिल, राइड मोटरसाइकिल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, राइड मतलब क्या होता है, सवारी करना, या बोल सकते हैं हाँकना, हाँकना चलाना ही होता है। ठीक है, बस इसका प्रयोग जो है 2 पहिए वाले के लिए किया जाता है। आगे ऐसे तलावे सा OU का चुनाव आउ करना है, तो साउ हो गया, टी सेट तो हो गया शाउट। और शाउट का मतलब क्या होता है, तो शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, क्या होता है जी, चिल्लाना होता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे समझिए। तो आगे क्या लिखा हुआ है, DO, तो इसे डो नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, डू। डू का मतलब क्या होता है, तो डू का मतलब होता है करना। किसी चीज को करने के लिए बोलेंगे तो डू दिस, यह करो, डू दैट, वह करो, ऐसे बोल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको रोज रोज इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है तो। और एक इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, फॉलो कर लेना है, और जिससे आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, ध्यान रखिए।